पाकिस्तान पर इस वक्त कितना कर्जा है? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसको सुलझाने पर नस्लें जो है पाकिस्तान की वो चली गई हैं, लेकिन ये गुत्थी ना सुलझ सकी। तो आज हम इसको थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली पाकिस्तान पर कर्जा कितना है और किस तरह से इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और क्या टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे कि जिसके बाद ही ये कर्जे से हमारी जान छूट सकती है। अदरवाइज़ हम इस कर्जे में डूबते ही चले जाएंगे और हमारी आने वाली कई नस्लें भी ये कर्जा नहीं बल्कि इसका सिर्फ सूद उतारते रहेंगे, जैसे कि इस वक्त की हुकूमत सिर्फ सूद उतार रही है, नए कर्जे ले रही है, सूद उतार रही है, नए कर्जे ले रही है। तो भाई वो टोटल कर्जा जो आपको बताया जाता है, जो 2019 में आपको बताया जाता था कि 6 बिलियन डॉलर है आईएमएफ का, और अब तकरीबन 7.1 बिलियन डॉलर है, ये टोटल कर्जा नहीं है। टोटल कर्जा 115.7 बिलियन डॉलर है जो पाकिस्तान ने डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें पेरिस क्लब का भी है बहुत बड़ा एक जो देना है पाकिस्तान ने, उसके साथ ही साथ आईएमएफ भी है, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जिनके उनके कर्जे देने हैं। सो दिमाग में ये डालें कि 115.1 बिलियन डॉलर हमने रिटर्न करना है। कैसे करना है? गवर्नमेंट के खर्चे चलाने के लिए इस कदर ज़्यादा पैसा दरकार होता है, सरकारी फीसेस देने के लिए, जो इदारों की तनख्वाहें हैं, पेंशन है, वो देने के लिए, मराद देने के लिए, आने जाने ट्रैवलिंग फ़ंड वगैरह इसके देने के लिए, दिन रात में हर रोज़ का जो खर्चा है ना गवर्नमेंट का, वो इस कदर ज़्यादा है कि उसकी कोई आपको मिसाल नहीं मिलती। तो सबसे पहले हमें अपने खर्चे कम करने होंगे। सिंध गवर्नमेंट के खर्चे, पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के खर्चे, पंजाब गवर्नमेंट के खर्चे, और उसके बाद जो है अपना बलूचिस्तान गवर्नमेंट के खर्चे, ये तमाम जो करप्शन होती है ना, एक एक मिनिस्टर, उसका मुशीर, उसका जो है वो मुशीर का करता धरता, एक एक सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे जितने भी सीएसपी ऑफिसर्स हैं, उससे नीचे ग्रेड 1 से लेके ऊपर तक जितने भी लोग करप्शन कर रहे हैं, जितनी भी करप्शन हो रही है ना, आपकी पॉकेट से जा रही है। ये कर्जा इस मद में जाता है। पाकिस्तानियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कर्जा क्यों है। जब तक आप ये लॉजिक नहीं समझोगे ना, ग्राउंड बेस कि यार है क्या बेसिकली ये जो हम उतर नहीं रहे इस कर्जे, तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही लोग आते रहेंगे, नई नई गवर्नमेंट आती रहेंगी, पुरानियों पे डालती रहेंगी और आपको पागल बनाती रहेंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऊपर ये कर्जा हो क्यों रहा है। देखें, आप ये सोचते होगे कि यार मैं तो अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, कर्जा मेरे मुल्क का बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल आप सही समझते हैं, लेकिन कर्जा आपके मुल्क का क्यों बढ़ रहा है कि जो मशीनरी इस मुल्क में है ना, इस मुल्क के जो इदारे हैं, इस मुल्क में जितने भी सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, रेंट है, पानी है, बिजली है, उसकी मद में ये सारा पैसा जाता है। तो अगर ये पैसा जायज़ जायज़ जाए ना, तो आपके इदारे ज़्यादा कमाते हैं और इदारों के खर्चे कम होते हैं, यानी कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉफिट में होगा। पाकिस्तान अपने कर्जे भी वापस कर सकेगा और सूद भी वापस कर सकेगा। लेकिन क्योंकि आपके इदारे जो हैं वो कमाते कम हैं और उनके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा होता है, यानी कि उनके पानी बिजली का, लोगों की सैलरी का, गवर्नमेंट की जो मरात, आसाइशें, पेंशनें, बिल्डिंग रेंट्स, ये वो सारे आने जाने, टीए डीए का ये खर्चा ज़्यादा होता है। तो कोई भी इदारा जो कम कमाता है उसका खर्चा ज़्यादा होता है, वो आपकी जेब से जाता है, क्योंकि उसके लिए कर्ज लिया जाता है। गवर्नमेंट क्रैश नहीं कर सकते ना, ये अपने इदारे को बिठा नहीं सकते। सपोज एक पुलिस है, पुलिस जितना कमाती है, कितना कमाती है पुलिस? पाकिस्तान में तो पुलिस कमाती नहीं। आप किसी दूसरे मुल्क में निकलो चालान की मद में, यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ सल्तनत ऑफ ओमान में, यहाँ पर मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा मैं देख रहा था 50 मिलियन, मेरा ख्याल है 1 ईयर का रेवेन्यू था पुलिस का। जो कि आप कह लें कि कैमरास जो फ़ाइन पड़ते हैं लोगों को, जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं व्हीकल की, जो और इस तरह के मामला, जो भी पुलिस से रिलेटेड मामला होते हैं उसकी मद में। लेकिन पाकिस्तान में पुलिस नहीं कमाती। पुलिस पे खर्चा बहुत होता है, सिक्योरिटी का, प्रोटोकॉल का, वज़ीर का, मुशीर का। तो वहाँ पे जब पुलिस नहीं कमाती, उसका जो डेट, जो उसका जो गैप होता है कमाई और ख़र्चे के दरमियान में, वो हुकूमत पे करती है। इसी तरह जुडिशरी, जुडिशरी क्या कमाती है? कुछ नहीं कमाती। लेकिन जुडिशरी पे जो खर्चा होता है पाकिस्तान में, जो गैप होता है, वो पाकिस्तान की हुकूमत को पे करना पड़ता है। इसी तरह आपके जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं, जितने भी आपके ये रेलवे है, इसी तरह से आपका पीआईए है, स्टील मिल तो ख़त्म हो गई, उसके साथ ही साथ आपके जितने भी बड़े इदारे, कस्टम हो ले लो, आप एयरपोर्ट ले लो, कुछ भी ले लो, वो सब के सब कमाते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत से उनको पे करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ तालीम की बात करो ना, तो तालीम में मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हज़ारों की तादाद में सिर्फ सिंध के अंदर ऐसे टीचर हैं जो टीचर हैं ही नहीं, जो अपनी दूसरी तीसरी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन उनको सैलरीज बाकायदा मिलती है, क्योंकि वो कोई किसी का एमएनए का, कोई एमपी का, कोई वज़ीर का, किसी का जानने वाला, किसी ने आगे बेच दी, उसने आगे बेच दी, उसने आगे बेच दी, इस तरह नौकरियाँ होती हैं। तो ये सारे घोसड़ू, जितने भी उसको घोसड़ू कहते हैं बेसिकली उसको सिंधी के अंदर, वो जितने भी उसातज़ा हैं वो सारे आप किसी तरह पंजाब में भी, हर हर सूबे में, ये एक सूबे की बात नहीं, हर सूबे के अंदर ऐसे ही हैं।
घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर और उनकी सैलरी आपके पैसे से जाती है, क्योंकि वो इदारा कमाता नहीं है, उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो जो गैप होता है वो गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करती है, भाई ये लो ठीक हो। अब इसको ठीक कैसे करना है, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई ये बात कि खर्चा क्यों है, कर्जा क्यों आ रहा है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। अब इसको ठीक कैसे करना है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसमें बहुत लंबी बात करने की ज़रूरत है। वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, इसी वीडियो के पार्ट 2 में, कि हाउ वी कैन मेक पाकिस्तान लोन फ्री। ठीक है दोस्तों, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। एक सच्चा पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।